बाकी धरोहर संस्था के द्वारा आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम, पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा जिन महानुभावों का नाम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, कृपया वो आसन ग्रहण करने का कष्ट करिए। श्री डॉक्टर पूर्व सिंह और डॉक्टर कल्याण सिंह जी, आपसे आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पुलिस उपाधीक्षक श्री उदम सिंह जी आपसे भी आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। राज्यकर विभाग श्री जीएस मर्दुलिया से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कैप्टन ठाकुर सिंह खाती कुमार सांसद समिति के सम्मानित अध्यक्ष, आपसे अनुरोध है कृपया स्थान ग्रहण करें। संस्थान के सम्मानित प्रबंधक जो कि हमारे शिष्य भी रह चुके हैं, श्री कमल मिश्र जी, जिनके अथक प्रयास से यह संस्थान समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में अथक प्रयास कर रहा है। आप सभी विनम्र आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो आप सभी के नामों का अगर कोई नाम संबोधन करने से छूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कैडेट महक विश्व, कैडेट आकांक्षा जोशी, कैडेट नीतू चंद, थैंक यू फॉर सागर का जब स्तर बढ़ रहा है, कई देशों की शायद वो बहुत बड़ा सफर बन गया है। तो हमारा ये सभी का प्रयास करना चाहिए कि हम लोग मिलकर आज हम एक छोटे से समूह में आगे जाके हम सभी लोगों को जागृत करेंगे और जागृत करते हुए इस पर्यावरण को आगे बढ़ाएंगे। एक संक्षिप्त सा उदाहरण, अपनी धरोहर संस्था का जो हमारा मोटो है, जो हमारे उद्देश्य हैं, उसको मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। जो हमारे वंजू संदेश यात्रा निकली थी पूरे उत्तराखंड में, जो कि 2200 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने तय की थी, जिसमें हम लोग 11 सदस्य उसमें सम्मिलित थे। कुल मिलाकर 22 पीपल, 22 लोग उसमें सम्मिलित, जिसमें होली के तीन, एक मजरा वाला था और 5-7 ड्राइवर थे। इसलिए इस तरह से हम टोटल 22 लोग थे। मुंशियाली के सुदूर गांव बौना गांव से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और उस जहाँ पर वो गोलजू का स्थान है वो ओपन है, खुला हुआ है, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। तो 10,000 फीट की चढ़ाई हमने वहाँ पर चढ़ी और 6 घंटे उस चढ़ाई को चढ़ने में लगे हमें और 6 घंटे नीचे उतरने में लगे। तो वहाँ से हम गोलजू एक मंदिर है, उन सभी मंदिरों तक हम लोग अपनी यात्रा को लेंगे। जो ऊपरी क्षेत्र हैं जहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ के ज़्यादातर लोग फ्लाइंग किए हुए हैं। तो हमें बहुत सारी जगहों में हमें देखने का अवसर मिला, बहुत उत्साह लोगों में था। गढ़वाल में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा उत्साह था। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा जो मंच पे हमारे आदरणीय सम्मानित अतिथिगण हैं, और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे मित्र, हमारे साथी और माताएं और बहनें यहाँ पे हमारे छात्र गुरुकुल के, आप सभी का एनसीसी कैडेट्स में जो बच्चे यहाँ आए हैं, सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। और मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस कार्यक्रम को आपने इस स्तर पे ऑर्गेनाइज किया है और करते रहे हैं। और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे ख्याल से 2200 किलोमीटर की आपने यात्रा की है इस मुहिम को लेके, जो एक तरह से हमारी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है, हमारी संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। और इसके सभी आप साथी हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं ऐसे पर्व को मनाने के लिए या ऐसी एक संस्था को जीवित करने के लिए जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हरेला या पौधारोपण का कार्यक्रम प्रत्येक मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और
जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज के दौर में आप देखें, अगर हम कभी बारिश होती है, हल्की सी फुहार, बरसात अच्छी सी हो जाए, तो आप देखते होंगे कि पर्यावरण का दृश्य इतना सुंदर हो जाता है, हमें यहाँ बैठे बैठे पहाड़ों के दर्शन हो जाते हैं, लगता है यही पहाड़ है। वो एक क्लीननेस प्रकृति ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन हमने उसे इतना धूमिल कर दिया है कि हम देखते हैं कि चारों तरफ धूल है, या फिर हमें नजर नहीं भी आती है तो एक धुंधलापन है। हम अपने आईटी की लैंग्वेज में कहते हैं कि कोई भी बहुत साफ सी तस्वीर है तो वो डिजिटल है, बहुत क्लैरिफाई मोड पे है। हमारी प्रकृति ने हमें नेत्र दिए हैं उससे भी कई 100 गुना चीजें साफ देखने के लिए, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो क्या कुछ 100 मीटर के बाद का दृश्य आप देख पाते हैं? कारण यह है कि हमने अपनी प्रकृति को बहुत धूमिल कर दिया है। इसी की जगह पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या फिर फॉरेन की कई सारी कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट देखेंगे, आपको बहुत साफ सी तस्वीरें दिखेंगी, अपने आसपास की जगह बहुत सुंदर दिखेगी। पहाड़ों में हम जाते हैं तो हमें सुंदर क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ ना धूल है ना पॉल्यूशन है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सभी कर रहे हैं, जिसमें पेड़ हम लगा रहे हैं, हम पर्यावरण को और स्वच्छ और साफ बना रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ KIT के पूरे परिवार के साथ, और हाथ जोड़ के मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से निवेदन, आपका एक ये कार्यक्रम बढ़ता रहे, ये संगठन बढ़ता रहे। एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं KIT कॉलेज का देना चाहूँगा। 2015 में हमने इसकी शुरुआत की थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस समय के तत्कालीन विधायक थे, जिन्होंने ये मौका दिया, जिससे हमने छोटा सा एक पौधा, जिस तरह से आज हम लगाने वाले हैं, ऐसा एक पौधा लगाया था। इस पौधे में हमने शुरुआत में कुछ पौधे, कुछ फल, कुछ प्रकार हमने बोए थे, जिसमें हमारे होटल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आता है, जिसमें हमने धीरे धीरे सर्टिफिकेट, 10 डिप्लोमा, 10 डिग्री, अभी हम ग्रेजुएशन का कोर्स हम यहाँ चलाते हैं होटल मैनेजमेंट का। लेकिन जैसे जैसे हिम्मत बढ़ी, आप सबका सहयोग रहा, तो हमने कुछ नए तरह के, नए प्रकार के पौधे यहाँ रोपे, जिसमें BSc सब्जेक्ट्स हैं। हमारे यहाँ पे BSc IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नियर बाय आपको नैनीताल में मिलेंगे या दूरस्थ क्षेत्रों में मिलेंगे ये सब्जेक्ट। हमारे पास BSc में साइबर सिक्योरिटी है, हमारे पास BSc में बायोफ्यूल है, जो प्राकृतिक फ्यूल के लिए जाना जाता है, इसकी टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के 3 से 4 हमारे पास BSc के सब्जेक्ट हैं, जो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, और इनके बाद नौकरी की श्योरिटी भी है। यहाँ कैंपस सिलेक्शन की जगह हम एक बच्चे को प्लेसमेंट देते हैं। कंपनीज बहुत अच्छी हमारे पास आती हैं, जैसे 9 तारीख को एक टूर है हमारा गूगल के ऑफिस में, सिस्को के एशिया के सबसे बड़े ऑफिस में, और विप्रो के ऑफिस में। हमारे सभी IT स्टूडेंट्स वहाँ जाने वाले हैं, और वहाँ जाएंगे, और वहाँ के जो मेंटोर्स हैं, वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं, वो 3 से 4 घंटा उनको पढ़ाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए देंगे, जो उनके प्रीमिसेस में होगी। तो एक ही अप्रोच मिलेगी बच्चों को कि कल के दिन उनको कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में काम करना है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर का हमारा जो प्री प्लान कार्यक्रम है, वो है अब्रॉड में, विदेश में जो भी IT एक्सपो होगा, चाहे वो गल्फ में हो, दुबई में, चाहे वो किसी बड़ी कंट्री में हो, नेक्स्ट ईयर हम जरूर बच्चों को वहाँ भेजेंगे। IT सब्जेक्ट के अलावा हमने कुछ और पौधे यहाँ पे उगाने की कोशिश की है, जिसमें निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। जैसे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म हमारा आज का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में सभी सम्मानित पत्रकार जो बंधु हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरह के कोर्सेज करके, टेक्निकल कोर्सेज करके फिर वो इस क्षेत्र में आए होंगे। तो उनके लिए भी, क्योंकि समय कम होगा, उनके लिए भी एक ऑप्शन है, और नई पीढ़ी के लिए भी। आपने सुना होगा, कोई आपके परिचित हो सकते हैं ऐसे, जो कभी न्यूज रीडर बन गए होंगे किसी बड़े चैनल में, कहीं रेडियो जॉकी होंगे, बहुत अच्छे से उनके नाम होंगे। तो इस तरह के बहुत अच्छी जॉब्स हैं जो हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी नॉलेज हम प्रोवाइड कराएंगे। हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन साइंस भी एक सब्जेक्ट है जिसे हमने लॉन्च किया है। धीरे धीरे अब ये एक समूह बनता जा रहा है ऐसे कोर्सेज का जो रोजगार परक है। डिग्री तो है, लेकिन साथ में उसमें नौकरी की सुनिश्चितता 100% है। यदि हम बात करें खटीमा सरकारी डिग्री कॉलेज की,
7,000 से ज्यादा बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं प्रति वर्ष। लेकिन बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद मात्र 0.5% बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में आगे बढ़ पाता है। बाकी बच्चा 3 साल बाद अपने घर में नजर आता है, या वो कोई टेक्निकल कोर्स छोटा मोटा करके कोई ना कोई नौकरी कर पाता है, और वो भी हायर पोस्ट के लिए नहीं सोच सकता बच्चा, वो जस्ट एक लेबर क्लास की जॉब करता है। तो क्यों ना बच्चों को हम ऐसे डिग्री कोर्सेज दें, क्योंकि यहाँ हर परिवार इतना सक्षम नहीं है कि देहरादून या दिल्ली बच्चों को भेज सके। तो वो कोर्सेज अब खटीमा में है, और आगे भी यही इसी तरह के कोर्सेज हम यहाँ लेके आएंगे। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, मैम यहाँ बैठी हैं, जो 12th तक बच्चों को इतना पॉलिश कर देते हैं, इतना अच्छा तैयार करते हैं कि उनकी क्वालिटी को अगर आप देखें तो वो कहीं भी भारतवर्ष या विदेशों के किसी भी बच्चों से कम नहीं है। टॉपर्स निकले हैं खटीमा से। लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम पे कई बार बजट की कमी और आम बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए भी, या कई बच्चे आर्मी की तैयारी के लिए अपना ग्रेजुएशन अच्छी जगह जाने की बजाय स्पॉइल कर देते हैं। तो ये आगे ना हो, इसके लिए छोटा सा प्रयास है, और अगर ऊपर वाले ने चाहा और सभी का साथ रहा तो निश्चित ही आने वाले 10 सालों 12 सालों में हो सकता है खटीमा में और भी वेंचर आएंगे, यूनिवर्सिटीज आएंगी। एक शुरुआत, एक पौधा लगाने का काम जो हमने करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू कमल जी। थैंक यू। आज इस पर्यावरण दिवस में उपस्थित श्री हमारे जी और समस्त बहनों, उपस्थित साथियों, एनसीसी के कैडेट्स, उनके ऑर्गेनाइजर्स, पर्यावरण दिवस के रूप में ये जो है जो संस्था जो इस वक्त एक धरोहर, अपनी धरोहर, मतलब ये हुआ कि आप जो है ये जो पर्यावरण को सुरक्षित करना आज हमारे लिए इतना आवश्यक हो गया है। माँ सरस्वती का नमन करते हुए मंच पे मंचासीन अतिथिगण, समस्त खटीमा से आए विशिष्ट अतिथि, एनडीए कैडेट्स, सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत खुशी होती है कि इतनी बड़ी कैंपेन अवेयरनेस है, जिसके लिए अब वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि वी आर फेसिंग, हमें ग्लोबल वार्मिंग जो अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें बहुत ही अवेयर होना है कि हमें बहुत पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जिनके पास बागवानी नहीं है तो वो छोटे छोटे गमले लगाएं, जिससे कि जो हीटिंग इफेक्ट है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, वो जरा सी कम होगा। और जो अनइवन रेनिंग है, जैसे अभी सर कह रहे थे कि कहीं पर बहुत बारिश हो रही थी और कहीं पर कम हो रही थी, जो पहाड़ों में बारिश है वो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर जल्दी मेल्ट होने लगे हैं। तो बहुत एक तो बारिश हो रही, ऊपर से ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहा है। दूसरा, जो इस एरिया में बारिश नहीं हो रही है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पेड़ों की कमियों से, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो बारिश लाते भी हैं और वाटर को भी ऑब्जर्व करते हैं, उनकी रूट्स वाटर ऑब्जर्व करती हैं, फिर वाटर वेपर देती हैं और जो क्लाउड बनाता है। आज के मेला पर्व पर अपनी धरोहर संस्था के तत्वावधान में KITM सरस्वती विद्यालय के प्रांगण में आप सभी का स्वागत, मंचासीन हमारे अतिथिगणों का स्वागत, मातृशक्ति का स्वागत, अतिथिजनों का स्वागत और एनसीसी कैडेट का स्वागत। फिर से पूर्व मेरे वो मेरा सर ने आपको कई चीज से अवगत करा दिया है, लेकिन अपनी धर्म संस्था का जो उद्देश्य
अपने तीज त्योहारों को, अपनी धरती को और जो हमारे पूर्वजों से चले आ रहे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को जीवित रखते हुए आगे बढ़े। जैसा कि आज समस्या आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के चंगुल में है, इतनी गर्मी है, सभी लोग एहसास करते हैं कि समय बदल गया है। हमने देखा है जब हम पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, हरेले के समय इतने बारिश होती थी कि एक हफ्ते तक बारिश होती थी। पहाड़ में मुझे याद है कि मैं जो हमारी वो नई नवेली दुल्हन बहने जिनको मैके जाना होता था, वो बेचारी सुबह उठ करके अपने भविष्य वगैरह सब कुछ ठीक ठाक करके वो तैयार होती थी। लेकिन उनको क्या होता था कि जब बारिश बहुत हो गई तो गहरे नाले हम कैसे पार करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे मैके पहुंचेंगे, ये हमने मूवी देखा समय। एक आज हम वो समय देख रहे हैं कि वो गहरे और नाले रबड़ के रूप में आ गए, कुछ नहीं है वहाँ, पानी नहीं है। और पानी के बगैर हम इतना परेशान है कि जो है एक घटना में आप देखिए, हमारे जल संस्थान वालों की हालत देखिए आप, कितने लोगों को आज मतलब सही ढंग से पानी मिल रहा है। उसकी वजह क्या है कि हमारा धरातल में पानी नहीं है, कम पानी है, और उस वजह से जो है ब्रेक्सिट जो हमारा जीवन ब्रेक्सिट के साथ लगा हुआ है। बगैर ब्रेक्सिट के हम जी नहीं सकते, बगैर जल के हम जी नहीं सकते। लेकिन हम उन चीजों को परित्याग कर रहे हैं, हम उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पेड़, अरे भाई एक एक पेड़ भी एक आदमी अगर लगाएगा, एक एक पेड़ की जो है वो करेगा, तो उससे हमें कुछ न कुछ मिलेगा। आपको आज बादल, जब आपके पास वृक्ष ही नहीं है, आपके पास जो हल्की का बादल आपके कहाँ रुक गया, बादल तो उड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है कई समस्याएं हैं, और जो आम आदमी भी आज महसूस करता है। ऐसा नहीं है कि वह हर आदमी महसूस करता है कि हम किस स्थिति में है और हमारे सामने ये समस्याएं हैं, पर्यावरण हमारी समस्या है। तो इन सब पर मदद करते हुए हमें अपने को इसको ले जाना होगा। हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि हम इस पर जो है अधिक से अधिक काम करते हुए आप सब लोगों का सहयोग लेते हुए आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बाहर वृक्षारोपण के लिए जाएंगे और फिर वृक्षारोपण के पश्चात अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।